चिल्ड्रन ऑफ शिवेंजी फैमिली सीजन 2 एपिसोड 4। तो ये वाला भी एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस एपिसोड में एनिमे की सेकंड किस होने वाली है, किसके बीच होगी और कैसे होगी, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखते रहे। एपिसोड को शुरुआत वैसे करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं आराधा शावर ले रहा होता है और उधर ही सोच रहा होता है ये अच्छा नहीं चल रहा है, क्या मेरे ग्रुप में कोई भी अपने आप को भाई बहन नहीं मानता। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं आराधा स्कूल को जाते हुए दिखता है। जाते जाते वो वही बात सोच रहा होता है, मिनामी, अवका और कोटोने ने उसको कैसे प्रपोज किया था। प्रपोज तो नहीं किया था लेकिन उसने सब बातें सुन ली थी। आराधा मन में ही बोल रहा होता है साला ये चल क्या रहा है, कोटोने ही नहीं वो तीनों मुझे पसंद करती हैं। उस दिन से मैं ये बात अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि वो उस दिन जोक मार रहे थे, फेयर और स्क्वेयर वाली बातें कर रहे थे। अगर किसी एक को पसंद कर लिया तो कंप्लेंट नहीं करेगी, वो बातें कर रहे थे। क्या मेरी वजह से वो तीनों लड़ने वाली हैं, एक दूसरे से फाइट करने वाली है क्या मेरी वजह से। सच बताऊं तो मैं अवका के लिए प्रिपेयर्ड था, ये अवका कुछ ऐसे ही बोलेगी, लेकिन ये सब नहीं मैंने सोचा था ऐसा होगा। उसने मुझे उस दिन आई लव यू बोला था तो मैंने मन में सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही सकता है, लेकिन मिनामी भी, साला ये चल क्या रहा है। तभी आराधा को सेहा की बात याद आती है। सेहा ने बोला था कि हम रियल सिबलिंग्स नहीं है तो हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन सकता है। आराधा फिर खुद भी चिल्लाने लगता है पागल, डमी डमी स्टूपिड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये चीज कभी नहीं होगी और मैं होने भी नहीं दूंगा। जिस दिन से मुझे पता चला कि हम सब ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो बहनें ही है जिनके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि मैं इतने करीब जाऊँ उनके। वैसे उनको कुछ नहीं पता है कि मेरे को पता है, इसलिए चीजें जैसी हैं वैसे ही रखता हूँ। तभी पीछे से अवका आती है और आराधा का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आराधा गुड मॉर्निंग। आराधा थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है इतना चिपको मत मुझे। अवका बोलती है अरे हम दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों में तो ये चलेगा ही ना। भाई ये अवका अलग ही टाइप की लड़की है, कल आई लव यू बोला था, अभी भाई बहन बोल रही है फिर से। रिश्ते तो ऐसे बदल रही जैसे कुछ उसके मायने ही नहीं है। फिर अवका पूछती है सियोन किधर है। आराधा बोलता है वो यू चान के साथ है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ है। अवका बोलती है हाँ वो दोनों बहुत लवी डवी बन रहे हैं, लेकिन अवका अभी भी आराधा को चिपक रही थी। आराधा फिर से बोलता है मैंने पहले ही बोला है अभी भी चिपको मत मुझे इतना। अगर हमारे स्कूल के किसी स्टूडेंट ने हमें देख लिया तो वो रूमर्स फैलाएंगे फिर से कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। अवका बोलती है मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर रूमर्स तुम्हारे साथ उड़ते हैं, मेरे तुम्हारे साथ डेट पे जाने वाले रूमर्स रहते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आराधा को फिर से वो कन्फ्यूजन वाली बात याद आती है, वो ब्लश करने लगता है फिर से। आराधा बहाना मार के उधर से भाग जाता है, वो मेरा दोस्त है उधर उसके पास जा रहा हूँ मैं, ऐसा बोल के उधर से खिसक लेता है वो। भागते भागते आराधा सोच रहा होता है मुझे क्यों भागना पड़ रहा है इसकी वजह से। आराधा के जाने के बाद अवका अपने हाथ को देख के स्माइल करने लगती है, जिस हाथ से उसने आराधा को पकड़ा था उस हाथ को देखकर। सीन शिफ्ट होता है, मैं आराधा के रूम का सीन दिखाया जाता है। आराधा पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको बार बार वही बात याद आती है, उसको बार बार वही बात याद आ रही होती है। मीना मैंने बोली होती है ना वो किसी को भी चूज करेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कोई भी। आराधा फिर बोलता है मन में सीरियसली मैं किसी बात पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो तीनों भी मुझे लाइक करते हैं, ये किस तरह की सिचुएशन बन गई यार, सीरियसली अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। आराधा बोलता है यस आ जाओ अंदर। तभी दरवाजे से कोटोने आ जाती है। आराधा कोटोने से पूछता है क्या हुआ कोटोने, कुछ चाहिए क्या। कोटोने बोलती है भैया क्या आप सैटरडे को फ्री हो। आराधा बोलता है हाँ सैटरडे को ना मैं फ्री। इतना बोलता है तभी कोटोने बोलती है एक जगह है वो वहाँ पे मुझे जाना है, क्या आप मेरे साथ आओगे। और वो उधर से चली जाती है। आराधा बोलता है सैटरडे ना, हाँ ठीक है मैं फ्री हूँ। कोटोने बोलती है थैंक यू। फिर कोटोने उधर से चली जाती है। आराधा फिर इसके बारे में सोचने लगता है बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दो सिबलिंग्स बाहर ही तो जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, मैं कोटोने दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है, जो कि मीनामी ने बोला था कि मैं भी आराधा को लाइक करती हूँ। अवका ने बोला था आई ऑल्सो लव आराधा। मीनामी ने बोला था वो किसी को भी चूज करेगा तो दूसरा कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं तुरू लैंड का सीन दिखाया जाता है। ये किसी थीम पार्क का नाम है शायद, जहाँ पे लोग घूमने डेट पे बेड पे जाते हैं ना, वैसी जगह है ये। दोनों भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। आराधा पूछता है कोटोने से क्या तुम पहले इधर अपने दोस्तों के साथ आई थी। कोटोने बोलती है नहीं पहली बार आई हूँ मैं भी। आराधा फिर पूछता है तुम्हें किस बात की इतनी जरूरत पड़ी कि तुम्हें इधर आना पड़ा। कोटोने बोलते हैं किसी की नहीं, मुझे एक बार इधर आना ही था एक बार तो। ठीक है चलो अंदर चलते हैं, ऐसा बोल के कोटोने चलती है। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। एक लेडी कोटोने को बोलते है तुम दोनों का रिजर्वेशन हो चुका है, तुम दोनों जा सकते हो। थोड़ी देर बाद आराधा कोटोने को पूछता है आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो और तुम्हारा मूड भी अजीब ही लग रहा है मेरे को।
और तुम ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती हो। कोटोने तभी थोड़ी सी शौक होके बोलती है, ये सब मैंने इंटरनेट पे देखा था। फिर आराता बोलता है, और तुम अपना मेकअप और अपने हेयर भी ऐसे नहीं रखते, वो भी इंटरनेट पे देखा है क्या? कोटोने इस बात को टालते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा टिकट, चलो चलते हैं इधर से। आराता बोलता है, ये क्या हुआ? आराता कोटोने के जाने के बाद मन में ही सोचता है, अगर कोटोने को ट्रिप पे जाना था तो वो मुझे डेट पे जाने वाली जगह पे क्यों लेके आई? और वैसे में उसको देख के शौक हो गया, कितनी मेच्योर लग रही है वो। क्या मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि सच में वो इतनी मेच्योर लग रही है? हाँ, वैसे वो 9th ग्रेड में चली गई है, उसका फैशन सेंस पूरा चेंज हो गया है अभी। लेकिन रुको, आराता को वो बात याद आती है फिर से, जो कि मीनामी ने बोली होती है, चाहे वो किसी से भी शादी करे तो बाकी लोग उस पर कोई कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। आराता फिर मन में बोलता है, ये बात मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ जब से वो हादसा हुआ है। लेकिन वो क्या था? कौन किससे शादी करेगा? क्या बात कर रहे थे उस दिन वो लोग? क्या कोटोने भी उसी इंटेंशन से आई है? यार ये लोग तो बहुत सीरियस हो गए हैं अभी। शायद मैं फिर से ओवर थिंकिंग करने लगा हूँ। वैसे भी चीजें बहुत ही तेज हो गई हैं, मुझे ज्यादा सोचने का समय भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद हमें दोनों को बाहर देखते हैं। कोटोने बोलते हैं, आज बहुत ही धूप है, और जैसे मैंने सोचा था, इन कपड़ों में भाई के साथ चलने में मुझे शर्म आ रही है। भाई इसको आई लव यू बोलने में शर्म नहीं आई, वॉशरूम में पीछे से पकड़ने में शर्म नहीं आई, और थोड़े अलग कपड़े पहन के इधर उसको शर्म आ रही है। वियर्ड लग रहा है इसको। कोटोने सोच रही होती है, आराता भैया मेरे बारे में कुछ अजीब तो नहीं सोच रहे, अचानक से उनको ऐसे घूमने के लिए बुलाया तो? वैसे आराता ने बोला था, मैं इन कपड़ों में बहुत ही डिफरेंट लग रही हूँ। तभी कोटोने मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगती है। मैसेज में लिखा होता है, क्यूट कपड़ों से ज्यादा सेक्सी और थोड़े मेच्योर कपड़े पहनो, तुम ज्यादा हॉट लगोगे। कोटोने ने इन मैसेज के सहारे आराता को पटाने की प्लानिंग चल रही होती है। कोटोने बोलती है, इन मैसेज में लिखा है तो एकदम सही बात होगी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी छोटी स्कर्ट्स पहले कभी नहीं पहनी थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है, और मैं और भी नर्वस हो रही हूँ। भाई इस लड़की ने वॉशरूम में नंगी अपने भाई को गले लगाया था, तब वो नर्वस नहीं हुई थी, अभी कपड़े छोटे पहने तो ये नर्वस हो रही है। तभी कोटोने को आराता की वो बात याद आती है जब आराता ने बोला होता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कोटोने, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ मैं। तभी उसको इन तीनों की कंप्लेंट्स वाली बात याद आती है, किसी ने भी आराता को पटा लिया तो कोई दूसरा कंप्लेंट नहीं करेगा, वो वाली बात। फिर कोटोने फिर से मन में ही बोलती है, लेकिन आराता भैया मुझे हमेशा बच्ची की तरह ही समझते हैं, मुझे हमेशा एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे अब बड़ा बनना है, मुझे बड़ी होना है जल्दी से। वैसे भी अभी मेरे पास बहुत ही मेथड्स हैं लड़के को अपने प्यार में कैसे गिराते हैं वो, और ये मेथड्स कौन से हमें आगे पता चलेगा। और वैसे भी आज मैं पूरी तैयार होके आई हूँ, आज तो मैं एकदम पूरी जोश में हूँ। तभी आराता बोलता है, क्या यही वो जगह है जहाँ पे तुम जाना चाहती थी? कोटोने बोलते है, हाँ यही जगह है। कोटोने को आराता ने अचानक से आवाज मारी होती है, इसलिए कोटोने भी डर के थोड़ी सोचने लगती है, मैं ऐसे अपने डेट के बीच में अजीब चीजों के बारे में सोच नहीं सकती, मुझे पूरा फोकस रखना है, वरना डेट के पूरे घोड़े लग जाएंगे मेरे। कोटोने फिर से अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम की पोस्ट देखने लगती है, जिसमें लिखा होता है, लड़कों को वो लड़की ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जो लड़की लड़कों को रास्ता दिखाती है, मतलब किसी जगह पे लीड करती हो, गाइड करती हो कि ये जगह पे जाते हैं, ऐसा वो लड़की ज्यादा पसंद आती है लड़कों को। ये कोटोने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट पे पढ़ती है। कोटोने फिर बोलते हैं, तो आज के लिए मुझे लीड लेनी पड़ेगी, मुझे सब बताना पड़ेगा। तभी आराता बोलता है, मुझे लगा था बॉम्बम कुरिन गोल्डन कलर के रहते हैं, पर ये तो येलो कलर के हैं। बॉम्बम कुरिन एक रैबिट का नाम है, मतलब पार्क में रहते हैं ना उनका। तभी कोटोने जोर जोर से हंसने लगती है। कोटोने बोलते हैं, तुम बहुत ही फनी हो आराता भैया। और ये होता है कोटोने का मेथड नंबर 1, और इधर लिखा है टैक्टिक नंबर 1, हमेशा हंसते रहो। आराता फिर बोलता है, तुम बड़ी हंस रही हो। कोटोने हंस हंस के ही बोल रही होती है क्योंकि आप बहुत ही फनी हो, और वैसे भी वो येलो रैबिट नहीं है। कोटोने फिर मन में ही बोलती है, मैंने जितना देखा और सुना है वहाँ पे बोलते हैं लोग, लड़कियाँ जितनी हंसती है उतनी वो पॉपुलर और महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो मैं बहुत ही शाय हूँ, और आराधे भैया के सामने तो मैं कभी हंसी भी नहीं, लेकिन आज मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा आराता को पटाने के लिए। ऐसे करते करते कोटोने हर फालतू बात पे हंसी रही होती है। फिर हम आगे देखते हैं, दोनों भी सामान की दुकान पे आए होते हैं। आराता बोलता है, तो ये जगह थी तुम्हें जहाँ पे आना था, वैसे यहाँ पे काफी लोग हैं। और आराता एक खिलौने को देखकर बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है इस खिलौने को कोटोने बहुत ही बचपन में पसंद करती थी, और इस खिलौने का नाम है टिनामोन। तभी आराता अपने आसपास दिखता है तो कोटोने उधर होती ही नहीं है। कोटोने भी टिनामोन के खिलौने खरीद रही होती है। आराता दूर से देखकर बोलता है, इसी तो अभी भी इसके खिलौने पसंद है। आराता फिर उसके पास जाता है और बोलता है,
कोटोने खिलौने कर देख के बोल रही होती है बहुत ही क्यूट है ये तो। और ये होता है कोटोने का टैक्टिक नंबर 2, एकदम खुल्लम खुल्ला बोलो, जो मन में आ रहा होगा वो बोलो। अगर कोई चीज क्यूट होगी तो उसको क्यूट बोलो, अगर नहीं होगी फिर भी मत बोलो। कोटोने मन में ही बोल रही होती है मैं हमेशा आराता भैया के साइड में रहना चाहती हूँ, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ कि मैं उनके पीछे चल पा रही हूँ। आराधा बोलता है कि तुम्हें वो भी खिलौना लेना है? कोटोने बोलती है हाँ। आराधा बोलता है हमने बहुत ही सामान खरीद लिया है फिर तो। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को चलते हुए जाते हुए देखते हैं। कोटोने आराधा को बोलती है सॉरी लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए बैग पकड़ सकते हो क्या, बहुत ही भारी है ये। आराधा बोलता है हाँ लाओ ना पकड़ता हूँ, और सॉरी मैंने पहले नोटिस नहीं किया कि बैग इतना भारी है। और ये है कोटोने का टैक्टिक नंबर 3, मैं ये खुद से कर सकती हूँ लेकिन मुझे आराता भैया पे भरोसा करना है, अभी आराता भैया पे थोड़ा निर्भर होना है। मैंने एक रील लिखी थी उसमें बताया जाता है अगर आप लोगों के पे भरोसा करोगे, उन पे थोड़ा सा निर्भर रहोगे तो उनको और भी खुशी मिलती है। भाई इस लड़की ने जितने भी डेट के प्लान बनाए हैं वो तो इंस्टाग्राम के पोस्ट से देखकर, रील्स को देखकर और शॉर्ट्स को देखकर बनाए हैं। फिर आराता बोलता है हमने बहुत चीजें खरीद ली हैं, मुझे लगता है तुम्हें सच में इतनी चीजों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम्हारा फेवरेट टिनोमेन के खिलौने हैं ना ज्यादा, चलो चलता है कोई बात नहीं, इसलिए हमने बहुत सामान खरीद लिया लगता है। तभी हम कोटोने को देखते हैं जो कि दर्द में चिल्ला रही होती है, मतलब मन के अंदर ही आउच इसका बहुत इफेक्ट हो रहा है मेरे पे, मुझे जिस चीज की आदत नहीं मैं उसे लगातार करे जा रही हूँ। और कोटोने किस बारे में बोल रही होती है वो आगे पता चलेगा हमें। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को आगे चलते हुए जाते देखते हैं। कोटोने फिर से मन में बोलती है ये ठीक नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही ट्रैफिक है चल के जाने के लिए, अभी मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा है। लेकिन आराता भैया बहुत ही कूल लग रहे हैं पहले की तरह ही। क्या आराता भैया सोच रहे होंगे कि मैंने उनको अचानक से क्यों बुलाया, यहाँ चलने के लिए इन्वाइट क्यों किया। तभी कोटोने फिर से मन में बोलती है मुझे ये लंबे बूटों की आदत नहीं है और इसकी वजह से मैं जैसे अभी चल रही हूँ वो बहुत ही अजीब लग रहा है, और जिस तरह की मैंने अभी स्कर्ट पहनी वो भी बहुत ही अजीब है। क्या आराता भैया मुझे वियर्ड तो नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मुझे अपना बेस्ट देना है। आज मैं पहले से अलग हूँ, आज मैं और भी मैच्योर हूँ, मैं साबित करके रखूंगी। तभी वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाती है। आराता कोटोने को उठाने के लिए जाता है लेकिन तभी वो कोटोने की अंडरवेयर देख लेता है। आराता एम्बेरस होकर खुद से चिल्ला के बोलता है तुम नहीं देख सकते ऐसे छोटी बहन के बारे में, ऐसा सोच ही नहीं सकते तुम, मैं उसके अंडरवेयर को देखे क्यों रहा हूँ यार, दूसरी तरफ देखो। लेकिन इसकी वजह से और भी वियर्ड लग रहा है अभी, मैं सोच क्या रहा हूँ ये बस अंडरवेयर है तो है, मैंने बचपन से कितनी बार देखा है, मैंने तो नंगा भी देखा है, अभी अंडरवेयर की वजह से मुझे शर्म क्यों आ रही है, वियर्ड क्यों लग रहा है मुझे। लेकिन आज कोटोने के साथ चल क्या रहा है, हाँ इसकी वजह शायद वो लंबे लंबे बूट्स हैं जो कि कभी वो पहनती ही नहीं, इसकी वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल है शायद। आराता फिर कोटोने के पास जाके बोलता है कि तुम अपने आप से उठ सकती हो। कोटोने बोलती है हाँ। फिर आराता फालतू की बातें करके टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। मीना में सोच रही होती है कि मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो मेरे बारे में चिंता करते हैं, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ बड़े भैया सोच क्या रहे होंगे मेरे बारे में अभी, उनके लिए तो मेरी अंडरवेयर बस छोटी बहन के अंडरवेयर देखा ऐसा ही होगा, लेकिन क्या वो मेरे को देखकर उस वे में एक्साइटेड हो गए होंगे। नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ, ऐसा सोचूंगी तो मैं ही ठरकी लड़की बन जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को रोलर कोस्टर में देखते हैं। कोटोने आराधा को चिपक रही होती है डर के मारे। आराधा बोलता है तुम बहुत ही चिपक रही हो और ये इतना भी डरावना नहीं है, इधर का ज्यादा सीन नहीं रहता है। कोटोने आराधा को थोड़ा हक करके पकड़ लेते हैं तो थोड़ा सा आराधा एम्बैरेस हो जाता है, बस इतना ही सीन है इधर का। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों भी नीचे उतर गए होते हैं। कोटोने अभी रोलर कोस्टर पे फोटो ली होती है ना, उस पे देखकर हंस रही होती है अजीब तरीके से। आराधा उसको देखकर सोचने लगता है सच में ये क्या है, कोटोने का बिहेवियर बहुत सा अजीब लग रहा है मेरे को तो। फिर से वो तीनों की बात याद करता है, हाँ तो इसकी वजह वो है, वो पिछली बार हुआ है ना, इसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। कोटोने के पास अपनी रेकलेस साइड भी है, लेकिन उसकी वजह से उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये है कि कोटोने आज पूरी तरीके से सीरियस है। ये एक डेट है मैन और वुमेन के बीच में, बस भाई बहन घूमने नहीं आए हैं, ये एक रियल डेट है। और वो सोच रही होगी हमारे बीच में कुछ प्रोग्रेस होगा, हमारा रिश्ता कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन आराधा को फिर से स्याह की बात याद आती है, वही फिजिकल रिलेशनशिप वाली। आराधा बोलता है ये ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन मेरा दिल इतने जोर जोर से धड़क क्यों रहा है अभी। थोड़ी देर बाद कोटोने बोलती है लंच का टाइम हो गया, चलो हैमबर्गर स्टेक खाते हैं। दोनों भी खाना खा लेते हैं।
आराता कोटोने को इसे खाना खाते हुए देख के बोलता है। ऐसे टाइम में कोटोने पूरी केयर फ्री लड़की लगती है। कोटोने फिर आराता को बोलती है, कल ही मेरी क्लास के एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। आराता थोड़ा सा शौक बोलता है, ऐसा क्या? कोटोने बोलती है, हाँ, ये है कोटोने का टैक्टिक नंबर 4, लोगों को बताओ कि आप कितने पॉपुलर हो। मतलब कोटोने का ये प्लान होता है कि वो स्कूल में लड़कों के बीच में बहुत पॉपुलर है, तो आराता के लिए भी उसकी फीलिंग्स भी बढ़ जाएंगी। इसलिए कोटोने आराता को ये बात बता रही होती है। कोटोने मन में ही बोलती है, मैं सच में ये करना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। अगर वो मुझे नोटिस नहीं करते हैं तो मुझे अपने आप को नोटिस करवाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। कोटोने फिर बोलती है, वैसे इसी बात पर मैं एडवाइस भी मांग लूंगी, एक पत्थर से 2 निशाने। फिर कोटोने आराता को बोलती है, मैंने उसको रिजेक्ट तो कर दिया है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है कभी वो हर्ट ना हुआ हो। आराता फिर कोटोने को बोलता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी फीलिंग्स है और तुम क्या चाहती हो ये ज़रूरी है ज़्यादा, तो जो तुम्हें लगता है वो करो। कोटोने बोलती है, राइट, थैंक यू। कोटोने फिर मन में बोलती है, आराता भैया बहुत ही दयालु है, लेकिन ऐसे उनको परेशान करना मुझे इससे बहुत बुरा लग रहा है। कोटोने बोलते हैं, चलो फिर चलते हैं, मेरा पेट भर गया है। आराता भी बोलता है, चलो ठीक है, तुम फुल हो गई होगी तो चलते हैं हम। फिर दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे खुद के लिए हाथ से चीजें बनाते हैं। कोटोने बोलते हैं, मेरे लिए कुछ बनाओ आराता भैया। आराता बोलता है, ओके। और ये होता है कोटोने का 5वां टैक्टिक, साथ में काम करो। कोटोने फिर मन में बोलती है, ऐसे टाइम में हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, इसकी वजह से एक दूसरे में फीलिंग्स बढ़ने की चांस बहुत ही ज्यादा है। आराता कोटोने को स्टार जैसी चीज बना के देता है। कोटोने आराता को थैंक यू बोलती है। वो गिफ्ट लेने के बाद कोटोने फिर से मन में बोलती है, मैंने ही आराता को बनाने बोला था और मैं ही अभी ले रही हूँ, मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है, मैं स्टूपिड लग रही हूँ। लेकिन फिर भी वो प्लान 1 की तरह हंसी रही होती है। मतलब जो हंसते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं लड़कों को ना, इसलिए वो हंसी रही होती है। उसको बुरा लग रहा होता है। फिर भी उधर से सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों को चलते हुए जाते देखते हैं। फिर कोटोने चलते चलते आराता का हाथ पकड़ लेती है। भीड़ बहुत होती है इसलिए आराता भी कोटोने को कुछ नहीं बोलता। कोटोने चलते चलते सोच रही होती है, जितना आराता भैया मेरे से ज़्यादा काइंडली बिहेव करते हैं, मैं उनको उतना ही पसंद कर रही हूँ। क्या मैं उनसे ये पूछ लूँ, हे आराता भैया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि मैं क्यूट हूँ? क्या आप मुझे एक लड़की की तरह देखते हो? आज अगर आप मुझे पसंद करने लगे तो क्या आप मुझे पसंद करोगे? मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ अजीब चल रहा है। जिस दिन से मुझे पता चला कि वो दोनों भी तुम्हें पसंद करती हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं और बर्दाश्त कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे इतना दिल में बुरा लगा, मुझे इतना दिल से बुरा लगा, लेकिन बस आपके हाथ में हाथ डाल के घूमने से ही मेरे दिल में बहुत ही सुकून मिल रहा है। मैं बहुत ही खुश महसूस कर पा रही हूँ। अभी मैं ऐसा सोचने से रह नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी कोई चाल चलकर अब मैं आपको अपना बना लूँ। दोनों भी भीड़ से बाहर आ जाते हैं। बाहर एक शो चल रहा होता है, वो दोनों देखने लगते हैं। कोटोने को शो बहुत ही पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी उसको याद आता है उसको आराता को खुश करना है, ना कि खुद खुश होना है। कोटोने मन में खुद से चिल्ला के बोलती है, मैं ऐसी चीजों में बहक नहीं सकती, मुझे इधर आराता भैया को खुश करना है। क्या आराता भैया आप इसको एंजॉय कर रहे हो? क्या आपको मेरे साथ रह के मजा आ रहा है? मुझे और भी अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, मुझे और भी खूबसूरत दिखना पड़ेगा। शो देखते देखते इनको रात हो जाती है। इधर आराता बोलता है, चलो बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, हम सारा दिन इधर ही बिता नहीं सकते ऐसे ही। कोटोने बोलती है, या फिर आराता कोटोने को बोलता है, हे कोटोने, मुझे तुम अपना पैर दिखाओ ना। कोटोने अपना बूट निकाल के पैर दिखाते हैं तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी होती है। आराता बोलता है, तुम्हें चोट इस वजह से लगी क्योंकि तुमने वो बूट पे कभी पहने ही नहीं थे। कोटोने बोलते हैं, सॉरी। कोटोने मन में ही बोलती है, मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लास्ट में पकड़ी ही गई। कोटोने फिर मन में सोचने लगती है, ये बुरा हो रहा है, हमारी डेट अभी चल ही रही है और लगता है मैंने आराता भैया को चिंता में डाल दिया है, मेरी वजह से चिंता कर रहे हैं वो। आराता बोलता है कोटोने को, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, मैं टैक्सी बुलाता हूँ, चलो घर चलते हैं। कोटोने बोलते हैं, नो वे। आराता बोलता है, तुम बोलोगी फिर भी हम चलेंगे ही। कोटोने फिर से बोलते हैं, नो। कोटोने फिर से मन में बोलते है, मैं इस तरह से अपने डेट को इस तरह से बर्बाद होने नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है कि आराता भैया ने मुझे पूरी तरह से नोटिस भी किया नहीं है अभी तक। इसके बाद मुझे पार्क में भी जाना था, मुझे आराता भैया के साथ और टाइम बिताना है इधर ही। आराता बोलता है, टैक्सी आने में टाइम है, उससे पहले तुम कहाँ पे जानी चाहती हो क्या? कोटोने बोलते हैं, पार्क में जाना चाहती हूँ मैं। कोटोने बोलते हैं, अभी नहीं, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती।
आराता बोलता है ठीक है, अपने शूज को हाथ में ही ले लो। और आराता कोटोने को हाथ में उठा लेता है और आराता उसको ऐसे ही उठा के पार्क में लेके आता है। पार्क में दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों आसपास देखते हैं तो लवर्स एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो लवर्स भी बोल रहे होते हैं रुको क्या कर रहे हो, रुको रुको क्या कर रहे हो, रुको ना। इसकी वजह से ये दोनों इधर ब्लश करने लगते हैं। कोटोने सोचने लगती है हम पार्क में पहुंच तो गए हैं, लेकिन इसकी वजह से बड़े भैया परेशान हो रहे हैं लगता है। मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ों की डेट हो ही नहीं सकती, दो छोटे लोग डेट पे हैं ऐसा लग रहा था मुझे। तो ऐसा बड़े भैया भी सोच रहे होंगे, मैं सोच रही हूँ भी आराधा भैया सोच कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में मेरे बारे में ऐसी सोच जगाना ये बहुत ही गलत होगा। और आराधा मन में सोच रहा होता है मुझे पता ही नहीं था कि इतना सुंदर पार्क इतने नजदीक है। कोटोने को फिर से वो तीनों की बात याद आती है, कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा वो वाली बात। आराता उठ के बोलता है थोड़ी देर बाद, बहुत ही अंधेरा हो गया, लगता है घर जाने का टाइम हो गया, चलो। क्या तुम अब जूते पहन सकती हो? तुम्हारा पैर अभी दुख रहा होगा कि हम टैक्सी बुला लें? वैसे आज मुझे बहुत ही मजा आया टूरीलैंड में। तभी कोटोने पीछे से चिल्ला के थोड़ी सी बोलती है, लेकिन फिर भी आई लव यू आराधा भैया, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे प्यार में गिर जाओ। आराधा बोलता है हैं? फिर दोनों भी बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर कोटोने बोलती है मैं आपके बारे में बहुत ही सीरियस हूँ, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन आप जो लड़कियों में देखते हो वो बात मेरे में है ही नहीं। आराधा बोलता है कोटोने। फिर कोटोने बोलती है मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कर सकती हूँ। बड़े भैया मुझे बताओ कि आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, मतलब कुछ भी। और कोटोने उधर ही रोने लगती है। आराधा थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लंबे सुंदर बाल, तुम्हारी सुंदर सी स्किन, तुम्हारी सुंदर सी गोल आँखें, तुम कभी कभी रेकलेस बन जाती हो पर, और तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। दुनिया में जितने मर्द है उतने तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड चाहते हैं। इतनी प्यारी लड़की हो तुम, इतनी सुंदर लड़की हो तुम, और ये बात मेरे पे भी अपील होती है, मेरे को भी तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी तो। लेकिन मैं भी सोच रहा था, लेकिन चीजें भी जैसी हैं वैसी ही ठीक है तो, और जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा तो मैं कोटोने की रियल फीलिंग्स हमेशा फेस करता रहूंगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने हमेशा तुम्हें चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है, जस्ट बिकॉज यू आर यंगेस्ट। क्योंकि सबसे तुम छोटी बेटी हो इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा बच्ची की तरह माना है। शायद मैं बस तुम्हें अवॉइड कर रहा था, शायद मैं किसी बात से भाग रहा था, शायद मैं तुम्हें एक लड़की की तरह देखना ही नहीं चाहता था। क्योंकि कोटोने तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही चार्मिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बच्ची की तरह ही ट्रीट करता था। आई एम सॉरी कोटोने, अगर मेरी नज़र से तुम मैं देखूँ तो तुम बहुत ही इनक्रेडिबल हो, ब्यूटीफुल चार्मिंग लड़की हो तुम एक, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन भी हो, इसलिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मिल नहीं सकता। मैं कोटोने तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ, ये बात तो कभी बदलने वाली है नहीं। ये बात सुनकर कोटोने फिर से रोने लगती है। आराधा बोलता है वेट वेट वेट, सॉरी, लगता है मैं चीज़ें ज़्यादा ही घसीटने लगा हूँ। आराधा रुमाल देते हुए बोलता है ये लो मेरा रुमाल है, ले लो, मेरे पास ये एक ही है बस। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कोटोने रोते रोते बोलती है बड़े भैया बहुत ही गांडू और चूतिया हो। भाई इसने गाली तो नहीं दी होती, लेकिन मेरे को गाली देने का मन किया इसको, अभी चूतिया कैरेक्टर को, हमारे मेन। फिर कोटोने रोते रोते बोलती है लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे एक लड़की की तरह देखा, फाइनली मुझे आपने एक लड़की की तरह देखा। आपने मेरे को एक बार के लिए तो सोचा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, यही बात से मैं बहुत खुश हूँ। आराधा कोटोने को बोलता है ठंडी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, कहीं तुम्हें बुखार ना पड़ जाए। कोटोने अभी भी वही बात सोच रही होती है कि आपने मुझे गर्लफ्रेंड माना, यही बात मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, यही बात मेरे लिए एक ही बात काफ़ी है बहुत। आराधा बेंच से उठ जाता है, कोटोने पीछे से बोलती है आराधा भैया। आराधा पीछे मुड़ता है तो कोटोने उसको किस कर लेती है। किस करने के बाद आराधा शौक होकर बोलता है कोटोने यू। कोटोने एकदम हंसते हुए बोलती है लंबे जूते पहनने का मेरे को बहुत फायदा हुआ आज, मुझे पक्का लगता है मेन सड़क उस तरफ है, चलो चलते हैं। तो एपिसोड 4 इधर ही खत्म हो जाता है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवा दो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जहाँ तक मैंने मांगा पड़ा है, चौथी बहन ने भी प्रपोज कर दिया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।